आई एम समीना फ्रॉम मिनहाज ग्रामर स्कूल लियारी। आज हम क्लास 5 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। गिव डिटेल आंसर्स। इन क्वेश्चन के आपको डिटेल यानी ज़रा लॉन्ग आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई आर फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट। जंगलात क्यों ज़रूरी होते हैं। पेज नंबर 21 पर है इसका आंसर। फॉरेस्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस, जंगलात और इसकी अहमियत। नंबर 1 है फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। जंगलात मुहैया करते हैं हयाती निज़ाम को या हयाती अमल को एक मुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी यानी सर्वाइव के लिए एक अच्छी जगह कि वहाँ पर वो रह सकते हैं। नंबर 2 है द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट including timber has played a key role in human society। यूटिलाइजेशन का मतलब इस्तेमाल करना। फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी जंगलात के मवाद को इस्तेमाल करके मतलब जो जंगलात से हमें चीज़ें हासिल होती हैं, इंक्लूडिंग टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, जो दरख्तों की लकड़ी है। लकड़ी के साथ वो सारी चीज़ें जैसे कि फल फूल हर चीज़, लकड़ी भी वो इंसानी माशरे में एक अहम किरदार अदा करती है, यानी उससे हमारे इंसानी माशरे में बहुत फ़र्क पड़ता है, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। नंबर 3 दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस एंड पेपर्स। जंगलात इस्तेमाल होते हैं घर बनाने में और पेपर यानी कागज़ बनाने के लिए भी। नंबर 4 फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर एंड रिजल्ट इन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। जंगलात हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और पोल्यूटेंट यानी आलूगी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी खींच लेते हैं अपनी तरफ, अपने उसके अंदर जब्स कर लेते हैं, जिसके नतीजे में माहौल खुशगवार हो जाता है, हवा साफ हो जाती है सारी गंदगियों से। नंबर 5 दे आर वैल्यूड फॉर देयर ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। इनकी कदर इनकी खूबसूरती की वजह से और बढ़ जाती है और टूरिस्ट अट्रैक्शन की भी वजह बनते हैं, यानी सयाह की दिलकशी की वजह बनते हैं। सयाह वो होते हैं जो दूसरे ममालिक से या दूसरे शहर से किसी शहर घूमने जाते हैं, तो उसे सयाह यानी टूरिस्ट कहते हैं। तो जंगलात इन दोनों चीज़ों की वजह बनता है। नंबर 6 है सम काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग मेडिसन। कुछ किस्म के पौधे और दरख्त भी दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उसमें भी मुफीद हैं। नंबर 7 है दे ऑल्सो कीप द सॉइल इन प्लेस एंड प्रिवेंट सॉइल एरोशन। ये मट्टी को एक जगह पर रखते हैं यानी मट्टी की नमी को बरकरार रखते हैं और सॉइल एरोशन से बचाते हैं यानी मट्टी को तबाह होने से बचाते हैं, उसे ख़राब होने से बचाते हैं, उसे बंजर होने से बचाते हैं। नंबर 8 है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग इन रेनफॉल। ये क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल के बनने का भी ज़रिया है, बादल के बनने में भी मदद करते हैं और जिससे बारिश होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि जंगलात क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। आपने देखा कि जंगलात हमारे किस किस काम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, जंगलात की कटाई के नुकसानदेह असर क्या होते हैं। जंगलात की कटाई से हम इंसानों को, जानवरों को और दूसरी चीज़ों को क्या नुकसान पहुंचता है। पेज नंबर 20 है कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के असरात और इसकी वजह, डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है। समटाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट। कभी कभार दरख्तों को बहुत आराम से काटा जाता है, डिग्रेडेशन का मतलब आराम से गिरते हैं या आराम से उसे काटा जाता है। एंड कभी कभार सडन यानी अचानक क्लियर कटिंग हो जाती है, अचानक उसे काट दिया जाता है फॉर अर्बन डेवलपमेंट यानी किसी शहर की तरक्की के लिए, जहाँ ताकि वहाँ पर कोई आबादी
पैदा आबादी को आबाद किया जाए ताकि कोई नए लोग वहाँ पर आबाद हो सकें। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। किसी नई आबादी को आबाद करने के लिए, ज़राअत के लिए और लकड़ियों के हुसूल के लिए दरख्त काटे जाते हैं, जिसके नतीजे में डिफॉरेस्टेशन होती है, यानी दरख्त की कटाई होती है। अगर हम इन सब चीज़ों के लिए दरख्त ना काटें तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई का असर ज़मीन में मौजूद पानी पर होता है, पानी की मिकदार पर होता है, और हवा में मौजूद नमी पर होता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी, यानी अगर जंगलात काट दिए जाएंगे तो ना ही ज़मीन में पानी की मिकदार सही रहेगी और ना ही हवा में नमी रहेगी। When there were no trees or to keep soil in place, अगर दरख्त नहीं होंगे जो मट्टी को अपनी जगह पर महफूज रख सके, there are more chances of soil erosion, तो सॉइल एरोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी मट्टी के मिट जाने के, तबाह हो जाने के, बंजर हो जाने के उस ज़मीन को उसके मौके बढ़ जाएंगे। हेवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर, बारिश बहुत ज़्यादा मिकदार में बारिश की वजह से वो मट्टी दरियाओं में गिर जाएगी। इनिशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश आउट ऑफ द सॉइल, और जो मट्टी की इनिशियल न्यूट्रिएंट्स यानी अहम ग़िज़ायत होगी वो सारी धुल जाएगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। रिवर बिकम चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट विच कैन कॉज फ्लड। दरिया मट्टी से और चिकनी मट्टी से भर जाएगा, यानी रेतीली मट्टी से, चिकनी मट्टी से भर जाएगा, और जो एक सैलाब का, फ्लोट का, यानी दरिया के तेज बहाव की वजह बनेगा। द स्लिट वाटर गेट्स स्टोर इन डैम्स एंड इट रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। ये जो चिकना पानी है, चिकनी मट्टी वाला पानी है, वो डैम्स में स्टोर हो जाएगा, यानी डैम्स में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से उस डैम्स की पानी को जमा करने की कैपेसिटी यानी काबिलियत कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें मट्टी वाला पानी, चिकना पानी जमा हो चुका है। Deforestation also contributes to decrease in rainfall. Deforestation की वजह से बारिश की मिकदार में भी कमी आती है, यानी बारिश भी कम होती है। यानी हमने इस पैराग्राफ में कॉजेज़ ही पढ़े, यानी डिफॉरेस्टेशन क्यों करनी पड़ती है और इसके इफेक्ट भी पढ़े कि